क्लास 10 के प्यारे मित्रों, अब हम रेस्पिरेशन के बारे में जान रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सेल के 2 हिस्सों के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर होता है? ओनली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है और यहां पर अगर हम देखें तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम एनालाइज करें वापस से रेस्पिरेशन को, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात पहले कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? फूड का। और ये कहां पर हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फूड हमने खाया, चाहे ब्रेकफास्ट में खाया, लंच में खाया, डिनर में खाया, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक प्रोसेस होता है। ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और ये जो है वो क्या बनाएगा? ये बनाएगा परवरिक एसिड। ये क्या बना रहा है? परवरिक एसिड। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये कितना है? 3 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जो परवरिक एसिड है वो क्या है? वो 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो परवरिक होता है वो किसके अंदर जाएगा? वो चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर क्रैब ने जो है वो इस साइकिल को डिस्कवर किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, और यहां पर हमको क्या मिल रहा है? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे, 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे और 38 एटीपी जो है वो हमको मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर माय चैनल।